हाँ गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। जैसे आपके सामने लिखा है टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं काल। टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है टेंस का? तो टेंस हमें कौन से समय में कौन सा घटना हो रही, इस चीज के बारे में जानकारी देता है कि वो भूतकाल में है यानी कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में होने वाली घटना है, कि प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, तो वही हमारा होता है टेंस। टेंस बिफोर वी स्टार्ट, बिफोर वी स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब बच्चों, आप विश्वास रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस बच्चे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, कहते हैं सर ट्रांसलेशन, हम क्लास लेते हैं बच्चों की, कहते हैं सर ट्रांसलेशन हमें समझ में नहीं आता, कैसे करें ट्रांसलेशन। आइए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, कैसे बड़े बड़े सेंटेंस को चुटकियों में हल कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होने, जैसे कि पहला है, हमें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो ये वर्ब होता है, ये तीनों चीजें होती क्या है सर, कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, तो अभी बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आपका है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस कौन कौन से, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये सब सेंटेंस होते हैं। कौन सा? अफर्मेटिव। दूसरा पॉइंट आपका है निगेटिव। तीसरा आपका है इंट्रोगेटिव, और चौथा आपका है जिसे हम कहते हैं WH फैमिली, या तो डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, WH क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। और तीसरा एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि सर ये जो वर्ब होता है कितने फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो होता है, तो ये इसके वर्ब की तीन फॉर्म होती है। ठीक है, जो वर्ब है उसकी कितनी फॉर्म्स होती है? तीन फॉर्म्स होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं। जैसे मैंने कहा डू, टू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होता है डिड, जो थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहे हैं, इसकी अलग से एक वीडियो बना दें ताकि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे अपना पढ़ते हैं। तो अब आई बात सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? सर कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्या होता है सब्जेक्ट? सर पता नहीं पता, जुड़े रहिए। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ाने का काम कौन कर रहा? दिनेश सर कर रहे हैं, यानी कि मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप क्या हुए? आप सब्जेक्ट हुए। ठीक है, जैसे याद रखना, सब्जेक्ट जो काम करना स्टार्ट करता है, जो काम करता है, जो एक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है? एक्शन। सर जो भी एक्शन करेगा ना बच्चों, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। या जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे एक में काम होता है दूसरे में नहीं होता। सर कैसे? जो काम कर रहा है, जैसे राधा गाना गाती है, तो इसमें गाना गाने का काम कौन कर रहा? सर राधा कर रही है। अब जिसके बारे में बात हो रही है, मैं बोलूं राधा के तीन भाई हैं, अब यहाँ पे कोई एक्शन राधा कर तो नहीं, सिर्फ हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है, तो राधा हमारा क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया। अब जो वर्ब होता है, वर्ब समझते हैं। वर्ब सर क्या होता है? जिसे बच्चों हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन भी बोलते हैं। जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है, पिक्चर वगैरह देखते हो ना, जिसमें मारपीट होता है, कहते हैं एक्शन। एक्शन वाली मूवी आप देखते हो, वैसे नॉर्मली आपको अच्छा लगता नहीं है,
तो हम क्या करते हैं, एक्शन मूवी डालते हैं, सर्च करते हैं, एक्शन मूवी हम देखते हैं जिसमें मार धाड़ होता है ना, वही अच्छी लगती है आपको देखने, हमें भी अच्छी लगती है। तो एक्शन क्या होता है, जिसमें कुछ काम होगा, जिसमें कुछ काम होगा। जैसे अगर आप नोट्स, अभी आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे, बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बैठे होगे, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना। और वीडियो को, जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आता, वीडियो को आप फिर से देखिएगा, फिर से समझिए, नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा सर कि ये नहीं समझ में आया। जो भी आपको नहीं समझ में नहीं आता वो हमें आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्शन क्या होता है सर, एक्शन क्या होता है, तो भैया एक्शन वही होता है, जैसे मैंने अब आपको बताया दी काम क्या होता है। जैसे मैंने कहा राधा गाना गाती है, ठीक है, हमने बताया आपको राधा गाना गाती है। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों बताइए जो राधा है कौन सा काम कर रही है, सोने का या स्कूल जाने का। आप कहेंगे नहीं सर राधा गाना है, इसमें तो राधा गाने का काम कर रही, ना तो सोने का कर रही। तो जो है राधा गाना गाती है तो राधा गाना गाने का काम कर रही है ना, गाने का। तो यही हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता। एक दूसरी पहचान भी होती है, मैं आपको बताता हूं, और एक आसान पहचान होती है वर्ब को पहचानना, कि सर वर्ब को दूसरा मेथड से कैसे पहचाने। तो बच्चों दूसरा मेथड भी आपका बड़ा सा आसान है एक्शन पहचानने का। वो क्या है सर, देखिए जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट लिखा, नाचना, धोना, गाना, बजाना, ठीक है, लिखना, लिखना। आपने देखा हो वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, आपने देख रहे हो ना कि सब के लास्ट में क्या आ रहा, न न न न न, सब में ना नहीं आ रहा, ना ना सब में आ रहा। यही हमारा क्या होता है, एक्शन होता है सर, यही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। इसी तरह हम पहचान के, अब जैसे नाचना की इंग्लिश क्या बनती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी टू डांस, टू डांस। धोना क्या बनेगा, टू वॉश बनता है। जाना का टू गो होता है, और बजाना का टू रिंग होता है, और लिखना का आपको पता है टू राइट होता है, सही है। तो इसी तरह से हम पहचान कर लेंगे कि सर वर्ब क्या है, कैसे हम इसी तरह से हम पहचानेंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब थर्ड पॉइंट आपको समझना है, सर वर्ब तो हो गया, हमने तो पहचान लिया कि वर्ब कैसे पहचानते हैं। अब ये बताइए कि आप कितने फॉर्म को, जैसे ये मेन वर्ब है जिसे हम शॉर्टकट में एमबी भी लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं क्रिया या मुख्य क्रिया ही से बोलते हैं, ठीक है। मेन वर्ब सर कितने प्रकार की होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, दूसरा आपका होता है सेकेंड फॉर्म, और तीसरा आपका थर्ड फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका, गो होता है। सेकेंड काम, जैसे मैंने गो मीन्स जाना लिखा, ठीक है, एक हमारे पास वर्ब है, एक्शन है गो, गो मीन्स जाना, ठीक है। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा सर, वेंट होता है, गो वेंट गॉन। तो ये क्रिया की तीन अवस्था होती है, यानी कोई भी एक आपका वर्ब है वो उसकी थ्री फॉर्म्स होती है, ठीक है। पहला कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। एक मिनट बच्चों, बच्चों ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया, अब इसको नोट ही करते चलना आप। अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप जाओगे भूल, अब भूल जाओगे भाई तो काम चलेगा नहीं ना। इसको हमको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस। आपको पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है या जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा होगा सब्जेक्ट। काम आपको बता दे कैसे पहचानना, नानी ने आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बता देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, एक वाक्य हमारा, राम लिखता है, राम लिखता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं सब्जेक्ट क्या है, तो भैया जो पहले है वही आपका क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सर, यही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब काम क्या हो रहा, काम क्या हो रहा, आप बोलेंगे सर लिखने का काम हो रहा, लिखने का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, यानी एक्शन हमारा यही हो रहा। अब मैं आप क्या लिखा जा रहा, लिखा क्या जा रहा,
इसमें पता ही नहीं, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा। चलो, तो राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। अब कैसे बनाएंगे, राम हमने यहां तक तो बना ही लिया था। आपको एक बात और याद रखना, जैसे ट्रांसलेशन का एक नियम है बच्चों, स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। जब भी आप ट्रांसलेशन करिए ना, तो राम है, यानी कि आप सब्जेक्ट को, आपको सब्जेक्ट पता हो जाए। अगर आपको सब्जेक्ट पता हो जाती है ना, एक काम करना है, आपको बैक साइड से आना है। जैसे इसका प्रथम भाग है, आप ये लास्ट इधर से ऐसे, आप तीर का निशान देख रहे हो ना, इधर से कंटिन्यू ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ना है हमको, ठीक है। ये स्टार्टिंग बेस होता है बच्चों। ऐसे इसी तरह हम ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सर कैसे ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना का हमको पता है राइट होता है, क्या होता है, राइट होता है, ठीक है, राइट्स हो गया। अब देखिए राम राइट्स, अब जो ये है ना, ये तो आपको पता है सर सब्जेक्ट हो गया, ये तो वर्ब। अब क्या बचा, अब राम लिख क्या रहा सर, एक पत्र लिख रहा, तो आ लेटर, बस यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करते चलिए, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉपी पेन के साथ ही बैठना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस और देते हैं हम आपको, जैसे सीता गोज टू मार्केट। हमने आपको बताया सीता बाजार जाती है, इसका मतलब है सीता बाजार। अब आपको ये पता है ना, ये क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको बना लीजिए इसी तरह जैसे हमने लिखा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा क्या होता है, आप इसको बना लीजिए ताकि आप बाद में भी समझ सकते हैं। हमेशा वीडियो तो आप वॉच कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप नोट्स बना के रखिए, नोट्स बनाने से यही फायदा होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो अपना लेके बैठो, आराम से, कुछ नहीं समझ रहा आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। आप फिर से रिवाइज भी कर सकते हो अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो सारी चीजें हमने सीख लिया, सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह क्या होता है, सारी चीजें हमने सीख लिया। चलिए अब हम आते हैं टेंस में। टेंस ये आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। टेंस क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और थर्ड नंबर आपका होता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसको आप नोट करते चलिएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा ताकि आप समझने में आपको आसानी रहे। चलिए अब क्या है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। आप स्कूल जाते हो, आपको स्कूल में अटेंडेंस अगर होती होगी, भाई होती होगी, सब में होती है ना, तो आपको जब बोलते ना प्रेजेंट, जैसे किसी का नाम मान लो कामनी है, तो कहते हैं ना कामनी प्रेजेंट, तो हम क्या कहते हैं, यस सर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में आप उपस्थित हो, इसका मतलब है सर जो समय चल रहा ना अभी, वही हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल, इसका मतलब होता है भविष्य काल, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस आपको पता चलेगा सर वर्तमान काल होता है जो चल रहा होता है। सर ये क्या होता है, भूतकाल। भूत से मतलब जो मरता है वही भूत बनता है, कि हम ही जिंदे होते तभी भूत बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होते हुए कुछ बन जाते हैं भैया। अब भूतकाल देखिए, अब भूतकाल क्या होता है, बीता हुआ काल, बीता हुआ काल। जैसे आप कल कहीं गए थे तो बीत गया ना, वही से होता है भूतकाल, जो समय बीत जाता है। अभी ये वर्तमान है, कल क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में भूतकाल है। जो बीता हुआ कल क्या होता है, भूतकाल। भविष्य का मतलब होता है आने वाला। जैसे मैं बोलूं मैं 17 नवंबर को आगरा जाऊंगा, ठीक है, अभी 17 नवंबर काफी दूर है ना, जाऊंगा, तो भैया वही हमारा क्या, भविष्य में जाऊंगा। तो जो आने वाला समय होता है वो फ्यूचर होता है, जो चल रहा वो प्रेजेंट होता है, और जो बीत गया वो हमारा क्या होता है, भूतकाल होता है। तो अब ईच वन हैज फोर टाइप्स, ठीक है, चारों के एक एक प्रकार होते हैं। तो चलिए प्रेजेंट टेंस हेडिंग डालिए, ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस की हेडिंग डालिए। प्रेजेंट टेंस पहला हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, क्या पहचान होती है? वर्तमान काल। चलिए, अब ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा आपका होगा कंटीन्यूअस, तीसरा आपका होगा इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट होता है, परफेक्ट। और चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की ये 4 हैं। कौन से? इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, ये इनके चारों प्रकार होते हैं। अब जैसे अभी पास्ट की बात करें ना, अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, यार इसको आप बना लीजिएगा, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। तो पास्ट टेंस भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से बच्चों? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, यानी पास्ट को आगे लगाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से हम फ्यूचर भी बना लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से हम सारी चीजों को लेंगे बना। अब देखिए, अब जो ये इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट, इसमें भी हमको 4 पढ़ने। कौन कौन से? अफर्मेटिव पढ़ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमको आप लिख लीजिएगा, यहां पे जगह नहीं है, दूसरा आप लिखेगा निगेटिव, तीसरा लिखिएगा इंट्रोगेटिव, और जो चौथा होता है वो होता है WH फैमिली। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा, ऐसे सब में आए। कंटिन्यूअस में भी हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, या जिसे हम बोलते हैं WH फैमिली। तो ये चारों चीज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार कौन सा है? इसका सर पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पैज। चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में सर, हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस टेंस, कैसे पहचानेंगे सर ये किस प्रकार का टेंस है या कौन सा टेंस है? तो कैसे स्टार्ट? सिम्टम्स इसका क्या होगा? सिम्टम ध्यान से समझिए बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी गारंटी है आपको पढ़ाना और सिखाना। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला है। ठीक है, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? काफी बच्चों को सिम्टम्स नहीं पता होगा। पता है? जिसको पता है ठीक है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पहचान। पहचान क्या है? लक्षण क्या है? कैसे पहचानेंगे सर कि ये कौन सा टेंस है? कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर है कि पास्ट है, जो भी है। ठीक है, तो कैसे पहचान करेंगे सर? तो भैया वाक्यों के अंत में, याद रखना, क्या लिखते चलिएगा हमारे साथ में, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द। ठीक है, यही हमारी क्या होती है? पहचान। वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आता है, यही कभी भी सेंटेंस लिखा रहे आप याद रखिए, वाक्य के अंत में जाइए, देखिए क्या, अगर वाक्य के अंत में ता है, ते हूं, वही हमारा क्या हो जाएगा? याद रखना, ताते नहीं। अभी मैं आपको बोलूं दूध सफेद होता है, यहां भी आप बोलो ता है, तो आप बताइए इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, इसमें हम किसी की क्वालिटी, किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो याद रखना उसमें एक्शन होना नेसेसरी है। ठीक है, जरूरी है कि उसमें काम हो रहा हो। तो ये हो गया। अब दूसरा रूल आपका क्या है? दूसरा रूल है कि भैया थर्ड पर्सन के, थर्ड पर्सन सर होता है क्या आखिर? देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई वी। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है आपका? थर्ड पर्सन आपका होता है ही
सी इट नेम, ये सब चीजें हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन सर क्या होता है, सेकंड पर्सन हमारा होता है यू। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना, इसको आप नोट कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा आगे। देखिए अब क्या करना कि थर्ड पर्सन के साथ, याद रखना बच्चों, जहां भी आपको थर्ड पर्सन आएगा यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन मतलब एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा संख्या हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हम लगाएंगे यस या ईएस या आईएस। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसके साथ हमको यस लगाना है, किसके साथ ईएस लगाना है, किसके साथ आईएस लगाना। ठीक है, उसकी एक वीडियो ही बना देंगे। तो ही, सीट, नेम के साथ हमको यस या ईएस लगाना है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ हमको यस या ईएस वर्ब के साथ नहीं ऐड करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इतनी सी इसके है। अब इसका पहला है आपका अफर्मेटिव, हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने लिखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ोगे, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाना नहीं बोले, यही पहचान होता है कि ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस यानी कि असर्टिव या अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सा बन गया आपका। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, रब कर दें, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक इसको बनाइए, अब अलग से इसको नोट करते चलिएगा। चलिए सब्जेक्ट, जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, मैं बोलूं मैं वहां जाता हूं, एक सेंटेंस आपके सामने आया, मैं वहां जाता हूं। अब आपने देखा लास्ट में ताहू आया, अब आप कौन सा टेंस है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये बताइए इसमें कहीं नहीं, क्या, क्यों, कैसे आया कि नहीं आया ना, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव या तो असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सब्जेक्ट, याद रखना जो पहला होता है वही हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, आई हो गया। आई, अब काम क्या हो रहा सर, ये अब देखिए सब्जेक्ट है पहला, दूसरा मेन वर्ब, तीसरा यस या यस लगा के आगे बढ़ जाना है हमको। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, मेन वर्ब यानी दूसरा पॉइंट मेन वर्ब जो कि ये है, जाने का काम हो रहा है, तो आई को। याद रखना बच्चों, आई के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई गो, कहां जा रहे हो, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। ठीक है, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। दूसरा आपका है, एक एग्जांपल और लेते हैं, सोम भैया आगरा जाते हैं। ठीक है, सोम भैया आगरा जाते हैं, कैसे बनाएंगे, सोम ब्रदर। ठीक है, सोम ब्रदर, अब जाने का काम यही कर रहे हैं। अब देखो सोम भैया जो हैं आपके, ये बताइए एक पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है ना, तो इनके साथ क्या लगाएंगे हम, ईएस, ईएस लगा देंगे। अब जहां भी आपका आएगा ओ, वहां पे याद रखना थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन है तो हम ओ के साथ क्या लगा देंगे, ईएस। तो सोम ब्रदर गोज टू आगरा, क्या हो जाएगा, गोज टू आगरा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब आपको ट्रांसलेशन का नियम बताते हैं कि ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। देखिए, वह अपने पापा के साथ, वह अपने पापा के साथ स्कूल जाती है।
वह अपने पापा के साथ स्कूल जाती है। ट्रांसलेशन देखिए, ध्यान से समझिएगा, इधर उधर नहीं देखिएगा, इधर ही देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब जो पहला है वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, अब याद रखना बच्चों, जैसे ही आप पता कर लो कि सब्जेक्ट मिल गया ना, तो कुछ भी नहीं करना, आराम से क्या करोगे, बैक साइड आना। बैक साइड में सुनो, पीछे से आना। जैसे ये प्रथम आगे का है, ये पीछे, तो हमको पीछे से ऐसे ही आना है, तीर का निशान देके रहो, ऐसे एक एक पॉइंट को ऐसे ऐसे करते चले आना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, हमारा ही है। ठीक है, वह अपने पापा के स्कूल जाती है, तो भैया सी होगा। क्यों, क्योंकि लड़की है शायद, क्योंकि यहां पे जाती है। ठीक है, सी। अब काम क्या हो रहा, काम जो होगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं, बैक साइड से आओ, तो काम हो रहा जाने का, जाने की इंग्लिश होती है गोज। ठीक है, सी गोज। अब कहां जा रही है, गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल जा रही हो। अब देखिए एक एक पॉइंट को पकड़ना, के साथ की इंग्लिश क्या होता है, विथ। सी गोज टू स्कूल विथ हर फादर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल विथ हर फादर। और दूसरा इसका आता है निगेटिव, इसका दूसरा आता है आपका निगेटिव आता है, तो बी नंबर हमारा क्या है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें नहीं आता बच्चों, नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, डू नॉट या तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या तो डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब, सॉरी नॉट लगाओ, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस। अब इसमें जहां भी डू डज लगेगा वहां पे आपको यस या ईएस नहीं लगाना, यानी कि नेगेटिव के साथ यस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट्स ऑल। आप देखिए, करण अपना काम याद नहीं करता है, करण अपना काम याद नहीं करता है, तो कैसे बनाएंगे, करण है तो करण की इंग्लिश क्या होगी, करण लिख दो भैया, करण हो गया, करण। अब डू लगेगा, डज लगेगा, अब क्या करना, तो करण के साथ लगता है डज, करण डज। अब डज हो गया, डज के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक है, उल्टे ही आना है, काम नहीं करना, वह अपना काम नहीं करता है। ठीक है, वह अपना काम नहीं करता है, तो करण डज नॉट, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू होता है, करण डज नॉट डू, अपना काम का होगा हिज वर्क, हिज वर्क। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे एक एक करके। अब आपको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब आपको हम होमवर्क दे दे रहे हैं, होमवर्क आप करके आइएगा। पहला होमवर्क आपका है SW, करके आप कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आती है तो आप क्या करना है, कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन नीचे होगा वहां पे आप जितनी भी 10 दे रहा हूं या 5 ही देता हूं आज, उसको आप करिएगा ट्रांसलेशन करके, उसी में दिन में चेक कर लूंगा किसका सही है किसका गलत। ठीक है, तो पहला आपका है वह, इधर से देते हैं थोड़ा से, वह अपने मां के साथ बाजार जाती है। दूसरा, तुम अपने पापा के साथ दिल्ली में रहते हो। तीसरा आपका है, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाता हूं,
चौथा आपका है लोग स्टेज पर डांस करते हैं। अब पांचवा आपका है सोहन ट्रेन से कानपुर के रास्ते दिल्ली जाता है। सोहन ट्रेन से कानपुर के रास्ते दिल्ली जाता है। अब ये पांचों जो आपका होमवर्क है ना, इसको आप करिएगा और अपने नीचे कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिएगा। मैं चेक कर लूंगा किसका गलत है किसका सही है, ठीक है। और इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल, ठीक है। कल इसी के आगे का पढ़ेंगे हम, ठीक है। बाय।